प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए हम फिर एक हृदय रोग से संबंधित देसी दवाई बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान दे करके सुने कि आपने सौंफ तो देखी होगी, जो आजकल घरों में काम लेते हैं सब जगह। तो 1 चम्मच आप सौंफ को लीजिए और 1 चम्मच आप धनिया, जो साबुत धनिया होता है वो लीजिए आप। और इसमें लगभग 3 ग्राम दालचीनी, 3 ग्राम दालचीनी यानी 10 ग्राम धनिया और सौंफ और 3 ग्राम दालचीनी, इन तीनों को दरदरी आप कूट करके खल्लड़ में और 1 गिलास यानी 250 ग्राम पानी में, जो मीठा पानी होना चाहिए और मिनरल वाटर होना चाहिए, तो उसमें आप उसको गरा दें शाम को। तो इसमें क्या है कि आप उसको छान लें और उसको आप थोड़ा ठंड में अगर लेना है तो गुनगुना कर लें और उसको धीरे धीरे पी लें। और बगैर कुछ खाए पिए लेनी है आपको लेटरिन वेटरिन करने के बाद में। और अगर इसको ऐसे नहीं लेते हैं तो 1 गिलास को आप उबाल करके ओटा करके आधा गिलास कर लें। तो इसको फिर चाय की तरह पी में आधे गिलास को, और आप रोज़ाना पी में, डेली नित्य। तो इसको आप, इस मेरे फार्मूला को आप 12 मास ले सकते हो। अगर इसको आपको सर्दी में लेना है तो इसको उबाल करके लोगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो ये बेस्ट रहेगा। तो उबाल करके लीजिए। और अगर सर्दी का मौसम है जैसे, तो उबाल के लीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ताज़ा पानी से ही इसको शाम को गरा दीजिए, तुरंत छान के सुबह ले सकते हो आप। तो इससे क्या होगा आपके, आप 1 आध महीना तो लगातार लीजिए, फिर इसको दूसरे दिन तीसरे दिन और नित्य प्रति लें तो इसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ठंड में आपको बस यही है कि उबाल के लेनी है। और अगर गर्मी हो तो उसको बगैर उबाल के भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसी दवाई है कि आपके अगर ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, वो आपकी समावस्था में ला देगा। और जो ब्लॉकेज हैं आपके अंदर, उनको ये खोल देगा। और जो पाँवों की नस या हाथों की नस जो ब्लॉक भई पड़ी हैं, उनको भी खोल देगा ये। तो यानी आपके जो पैरों में जो दर्द होता है, घुटनों में जो दर्द होता है, उसको भी ये नहीं होने देगा। इसको लीजिए आप, ये ब्लॉकों को बिल्कुल खोल देगा। और ये बहुत ही शर्तिया दवा है, इसको आप लीजिए। तो आप ध्यान दे करके सुने, 1 तोला सौंफ और 1 तोला साबुत धनिया के बीज, मतलब साबुत होने चाहिए, और 3 ग्राम दालचीनी। ये सब मटेरियल यानी पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगा, उससे ले लीजिए। और आप इसको दरदरा करके और 1 गिलास पानी में गिरा कर उसको ढक दो। और सुबह अगर सर्दी के मौसम में ले लिए, थोड़ा गुनगुना कर लो उस पानी को तो ले लो। और नहीं तो ये है कि 1 गिलास को आधा करके उबाल करके और तब चाय की तरह ले सकते हो। नित्य प्रति लीजिए तो आपको ब्लॉकों को बिल्कुल खोल देगा। लेकिन दीर्घकाल और निरंतर लेना है ये, इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। डेली लो आप, तो आप 2-2 4-4 लाख रुपए से बच सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और सटीक फार्मूला है, इसको लीजिए। खाने में आप बगैर छुकी सब्जी लें। अगर दूध लेना है आपको तो आप दिन भर में आधी किलो दूध ले सकते हैं, वो भी 3 बार ओटा हुआ और उसमें से मलाई उतार करके। उसको, मलाई को बिल्कुल छान दीजिए और लत्ता में कपड़ा में छान करके 3 बार ओटा में ठंडा करें, फिर उसको उबालें और फिर ठंडा करें। इस तरह से वो 3 बार का ओटा हुआ दूध और मलाई उतरा हुआ, उसको आप सुबह शाम 1-1 गिलास ले सकते हैं। तो सुबह आप दलिया खाइए, दिन में आप कोई छोटा मोटा पपीता वगैरह या सेब वगैरह ले सकते हो। आलू, चावल, उड़द की दाल, ये तो खाने में बिल्कुल वर्जित हैं। बाकी की और जो सामान्य सब्जी हैं उनको खा सकते हैं, लेकिन आप अगर सूखी सब्जी खाएंगे तो नुकसान करता है।
बचाव के लिए आप जो है थोड़ी सब्जी को पतली रखिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अटैक वालों के लिए ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। दूसरी बात ये, सुबह आधा घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आप घूमिए और 10 मिनट, 5 मिनट आप प्राणायाम करिए धीरे धीरे। और अगर आपके कोई सर्जरी हो चुकी है, प्लास्टिक या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और आपको अगर एक आध महीना हो गया है, तो आप धीरे धीरे प्राणायाम और योग अभ्यास धीरे से कर सकते हैं। अगर बाईपास सर्जरी हुई है तो 2-3 महीना के बाद कर सकते हो आप, और अगर प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो महीना 15 दिन के बाद आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और आप चाहें 2 बार खाना खाएं, 3 बार खाएं, लेकिन हल्का हल्का लें, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा खाना ना खाएं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी दिनचर्या को ऐसे रखें कि आप चिंतन मनन ना कर सकें। आप व्यस्त रखिए अपने जीवन को, यानी योग करिए, प्राणायाम करिए, किसी ग्रंथ का श्रवण करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। तो इन चीज़ों में आपके मन को लगाए रखिए। तो एकांत में ज़्यादा सेवन मत करिए। एकांत में सेवन करते हैं तो आप किसी ग्रंथ का सेवन करें, तो आपको ये जो ब्लॉकेज वाली जो समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर की, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। और ब्लॉकेज जो आपके अंदर है नसों के, ये बिल्कुल खोल देगी। आप इस दवाई को मेरी को नित लें, इसमें कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सस्ते और सरल में, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, धनिया और सौंफ है जी, दालचीनी, 10-10 ग्राम सौंफ और धनिया के बीज, और 3 ग्राम दालचीनी, इसको लेना है। आधा घंटे घूमना है, 5-10 मिनट आपको प्राणायाम करनी है धीरे धीरे, और कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट आपको योगा करना है। 2-3 आसन सीख लो, उससे आसन करिए, और आप पतली सब्जी का सेवन करें, तो आपका शरीर कुछ चल सकता है। यानी जितनी आयु आपकी है उसकी आप आयु को खींच सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो भाई और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस दवाई को लें, और बहुत ही सस्ती है। और इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।